हमारे यहाँ स्प्रिंकलर लगा हुआ है। पहले हम फ्लड सिंचाई करते थे, तो फ्लड सिंचाई में बहुत प्रॉब्लम आती थी पानी ज़्यादा लगता था। फिर उसके बाद जैसे ही फरवरी के बाद जो पानी होता था, पानी भाग जाता था। मेहनत की मिट्टी में सपने खिलाए, स्प्रिंकलर से खेत सजाए, जैविक खेती से खुशहाली आई, हरियाली संग तकदीर मुस्कुराई। ये हैं बिहार के भोजपुर जिले के कोइलवर प्रखंड के गोपालपुर पंचायत के रविश रंजन। इन्होंने कृषि विभाग एवं आत्मा भोजपुर से प्रशिक्षण प्राप्त कर आधुनिक तकनीक से खेती में नया मुकाम हासिल किया है। कभी पारंपरिक खेती में नुकसान झेल चुके रविश ने अब स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीक और जैविक खेती को अपनाया है। मेहनत रंग लाई। अब इनकी भिंडी और टमाटर जैसी सब्जियां दूर दूर तक बिकती है। जैविक खेती की वजह से उपज की कीमत भी ज्यादा मिलती है। ये जैविक खेती का कमाल। आज के डेट में हमारे खेत में केचुआ है और हाथ से हम अपने खेत की निगाई गुड़ाई कर लेते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ता हाथ से कोड़ लीजिएगा। इतना सॉफ्ट हो गया है ज़मीन। तो नक्षत्र के अनुसार बुआई होती है। अमावस्या पूर्णिमा एकदम फिक्स है कि उस दिन छिड़काव होता है। रविश का कहना है कि पहले जहां सिंचाई में पानी की बर्बादी होती थी, वहीं अब स्प्रिंकलर से हर बूंद की कीमत समझ आई। पानी की बचत हुई और पैदावार भी बढ़ी। हमें मान लीजिए कि खाद देना है, चाहे फिर अगर जैविक खेती में है हम करते हैं तो हमें बार बार पीट से छिड़काव करना पड़ता है जीवामृत का। फिर उसके बाद हो गया इसके बाद मीठा जैव रसायन का, या 19-19 का छिड़काव करते हैं, या 052-34 का। तो उसमें लगा हुआ है सिस्टम कि आप रुपये यहीं से आप डाल के और छिड़काव कर सकते हैं। रासायनिक वाले भी अगर छिड़काव करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं छिड़काव। उसके बाद सब्जी हम कर रहे हैं भिंडी की, तो उसमें कीड़ा लगा, तो जो भी कीड़ा लगा तो उसके लिए हम मट्टी का स्प्रे करते हैं। तो उसमें डाल के छन्नी से छान के उसमें भर देते हैं ड्रम में और छिड़काव हो जाती है। न्यूट्रिशन का भी छिड़काव हमको करना रहता है, तो उसमें हम अपना ड्रम में डाल के और उसका छिड़काव कर देते हैं। सब पानी की बचत हो जाती है और फसल को पूरा मतलब डुबाया नहीं जाता। एकदम हल्का पानी से सिंचाई में 2 घंटा 3 घंटा में आदमी टोटल पटवा। स्प्रिंकलर से और पहले की खेती में जो भी आप फसल लगाएंगे उसमें आपका कम से कम एकड़ में 5 क्विंटल की बढ़वार आपको मिलेगी। फसल जब कटिंग होगी तो फ्लड पानी में और स्प्रिंकलर में कम से कम 4 से 5 क्विंटल अधिक उपज होगी और पानी की भी बचत है। स्प्रिंकलर ये लगा है उद्यान विभाग से और बिहार सरकार की ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत हमें मिला है और इसमें 90% अनुदान है। और बोरिंग में है आपको जनरल में 42,000 रुपया मिला है। तो ये लगाए। इसको लगाने से ये फ़ायदा है कि जो फर्स्ट इरिगेशन करेंगे, जैसे कि चीना हुआ या गेहूँ हुआ, चाहे जो भी फसल हुआ, फर्स्ट इरिगेशन में इसमें जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होती है। जो बीज का गुणवत्ता बहुत बढ़िया उपज होती है, क्योंकि मिट्टी नहीं पलट पाता है। फ्लड पानी में क्या होता है कि मिट्टी बैठ जाती है और इसमें मिट्टी बैठती नहीं है। बहुत अच्छी इसकी जर्मिनेशन होता है। आज मेहनत, सीखने की चाह और सही तकनीकों के संगम से रविश ने सफलता की नई इबारत लिखी है। इनका यह सफर
हर किसान के लिए प्रेरणा है। एक हमारे किसान हैं रवीश रंजन, जो कोइलवर प्रखंड के कोसिहान गांव के हैं। उनके द्वारा सूक्ष्म सिंचाई पर काफ़ी ज़्यादा सूक्ष्म सिंचाई के द्वारा जो है सो पानी के बचत करके अपने फसलों को जो है सो बढ़िया से सिंचाई कर रहे हैं। ये सिंचाई हर एक फसल में किया जा सकता है। यदि सब्जी का है, ज़्यादा दूरी पर है, तो इसमें जो है ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं, बगीचा में ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर चना है, मसूर है या फिर मक्का है, तो इसमें स्प्रिंकलर का प्रयोग करते हैं ये लोग। और ये जो रवीश रंजन जी हैं, ये मोटा अनाज की खेती करते हैं और मोटे अनाज में भी ये सूक्ष्म सिंचाई से जो है सो पानी देते हैं। और सूक्ष्म सिंचाई से पानी देने से पौधों को जो है नियंत्रित रूप में पानी मिलता है, और नियंत्रित रूप में पानी मिलने से उसके पौधे का विकास बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है, और फलता अल्टीमेटली उसमें जो फसल लगती है वो भी उनका काफ़ी उत्पादकता देने वाली होती है, और काफ़ी उत्पादन करके ये लोग आमदनी प्राप्त करते हैं। कृषि में नवाचार किसानों का उज्जवल भविष्य